कराची की जो एनवायरनमेंट है ना, उसमें इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती। कराची का मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने ऑब्जर्व किया ना 5 से 6 सालों में, वहाँ पे टेम्परेचर 30-32 रहता है। उनके लिए काफ़ी फिजिबल है। वो कहते हैं हमें मिल्की मशरूम का स्पान चाहिए, आप ये हमारे लिए प्रोवाइड कर दें, क्योंकि हम जो अपना ऑयस्टर मशरूम है उसके लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कम चाहिए, वो हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तो आप हमें मिल्की मशरूम का स्पान प्रोवाइड करें। पाकिस्तान में इस वक्त एनर्जी बहरान है, तो काफ़ी प्रॉब्लम है और टेम्परेचर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, आर्टिफिशियल कंट्रोल करना, क्योंकि बिजली का जो खर्चे जो है ना बहुत ज़्यादा इसमें आते हैं, तो जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी चीज़ें हमने डेवलप की हैं जिसकी वजह से हम नेचुरली हम क्लाइमेट के हिसाब से इसको ग्रो करें, तो उसमें हमारी बिजली की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी की। नेचुरल टेम्परेचर का ये सबसे बड़ा फायदा होता है, आपकी एनर्जी कॉस्ट नहीं आती। एनर्जी कॉस्ट जो है ना, कि जब आप सेव कर लेते हैं ना, तो आप समझे कि आपको सारी बचत ही है। लो जो हिली एरियाज है ना, एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं, जहाँ पर बहुत माइनस में चला जाता है, जैसे ये बाराको है, छारा पानी है, इस तरह के इलाके जो हैं ये मशरूम कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। जो जितने भी हमारे पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ कुदरती तौर पे जो टेम्परेचर है वो इस रेंज में रहता है कि जहाँ हम जो गर्मियों के जो हमारे महीने हैं, तो वहाँ हम मशरूम को ग्रो कर सकते हैं। स्वात में मैंने एक साहब ने मुझे बताया कि जी हमारे इधर 14 टेम्परेचर है। वो लोग मीट ज़्यादा खाते हैं और ये जो मशरूम होते हैं इसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है। आजकल वो लगाते हैं उधर, पंजाब में जो है आजकल सिर्फ मिल्की लगाते हैं। और यही मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो आपका नेचुरल हो आप उस पर ही जाएँ, आप नेचर के अगेंस्ट ना जाएँ। क्योंकि स्वात में गुच्छी जो ब्लैक मार्वल है वो एक्सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो लोग इसको ज़्यादा जानते हैं। क्लाइमेट भी काफ़ी सूट करता है वहाँ के लिए, वहाँ इजीली आप इन इलाकों में इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। यहाँ पर जब पंजाब में टेम्परेचर 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि उससे भी ऊपर चला जाता है, रूम टेम्परेचर 38-40 तक जाता है। गर्मियों में अगर आपका कोई शेल्टर हो, अगर बाहर आपका 45 टेम्परेचर होता है तो शेल्टर के अंदर टेम्परेचर 40 से ऊपर नहीं होता, डाउन ही होता है, ख़ासतौर पे कच्ची जगह पे, गांव या इस साइड पे। तो वहाँ पे एक हम लगाते हैं मिल्की मशरूम। बेसिकली ये इंडिया की है। अगर आपने इसको कमर्शियली करना है, सारा साल करना है, फिर तो आपको हीटिंग भी चाहिए, कूलिंग भी चाहिए, फुली ऑटोमेटिक चाहिए। सर्दियों में जो हमारा जो इधर होता है ना धुंध वाला सिस्टम, पंजाब में आपको सारे पाकिस्तान में तकरीबन हो जाता है, वो है आइडियल मौसम मशरूम का। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो फार्मर्स हैं वो जो इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं वो विंटर में करते हैं। विंटर जो है ना बड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, बहुत ज़्यादा अक्टूबर में या नवंबर में शुरू होता है, मार्च में जाके ना फरवरी मार्च में विंटर ख़त्म हो जाती है, फिर हाई टेम्परेचर शुरू हो जाता है, तो बहुत थोड़ा सा के लिए हमें लो टेम्परेचर मिलता है। तो ऐसे इलाके जिसमें ज़्यादा अरसे के लिए लो टेम्परेचर मिल सके वो काफ़ी सूट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से प्लानिंग कीजिए। क्लाइमेट पंजाब को उसके लिए सूट नहीं करता, तो अगर यहाँ पर पर्टिकुलर फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी मशरूम है। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है मशरूम में इसका स्पान।
तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि हम जो मशरूम कल्टीवेशन हम जो स्पान यूज़ कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, उसकी हमने क्वालिटी देखनी, क्वालिटी कैसी है, वो हमें कैसे पता चले कि ये गुड क्वालिटी का स्पान है, कैसे है। इसका जी जो एक्चुअली दिस इज फंगस, इसका स्पॉन जो होता है उसका बेसिक जो होता है वो कल्चर होता है। मदर कल्चर तैयार करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक जो हमने मशरूम ग्रो की है उसका हम सबसे पहले उसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है उससे टिश्यू हासिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको नोकुलेट करेंगे और नोकुलेट करके, ठीक है, ये एक स्पेशल है, हमने इसके लिए लेबॉर्ट्री इसके लिए चाहिए होती है, उसके अंदर हम तैयार करते हैं। कल्चर जो है ना वो मैंने सारे यूएसए से मंगाए हुए हैं, वो हाइब्रिड है। और वो अगर अब हम मंगाए ना तो एक पैटी डिश जो 2 देते हैं, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से आता है वो हमें एक जो स्पॉन है ना इस टाइम पे $500 में वो हमें पड़ती है एक पैटी डिश। वो पाकिस्तान में हम हाइब्रिड नहीं बना सकते, हम बेसिक वो वहाँ से लेते हैं, फिर यहाँ पे अपनी लैब में आके उसको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर वो होती है बड़ी नाजुक सी, जिस तरह जेली नहीं होती वो उस तरह की होती है। फिर हम उसको वीट के जो दाने होते हैं उसके ऊपर हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं फंगस को। वो आपने बचपन में खाए होंगे, सौंफ, मीठा सौंफ होता है, उसके ऊपर वो कोटिंग हुई होती है। वो फंगस को हम ट्रांसफ़र करते हैं उसके ऊपर, वो ज़रा मजबूत हो जाती है वीट के ऊपर। वो वीट के ऊपर जो फंगस ग्रो करती है उसको हम फिर फील्ड मतलब बैग्स में या मीडिया पे लगा के उसको ग्रो करते हैं। ये इसका है बेसिक। और लेकिन ये मैंने आपको बता दिया बेसिक, ये मशरूम प्रोड्यूस करने से भी 10 गुना मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इस वजह से हमें जो लैब है वो बहुत ज़्यादा, इवन ऑपरेशन थिएटर से भी आप समझें कि 100 टाइम्स हमें ज़्यादा उसको केयर करना पड़ता है। कि उसमें जब हम एंटर होते हैं लैब में 2 घंटे पहले हम उसमें यूवी लाइट्स ऑन करते हैं कि उसमें किसी किस्म की कोई फंगस कोई चीज़, और यूवी लाइट्स ऐसी हैं, बड़ी हाई पावर यूवी लाइट्स हैं, रेडिएशन है बेसिकली, कि जो कुछ उसमें है वो मर जाए। फिर उसके बाद इसको बैग्स में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर हम ये ग्रो करते हैं। जो बेस्ट क्वालिटी का जो स्पान है ना वो स्पान तैयार होता है सोरगम ग्रेन्स, ज्वार के दाने होते हैं, बेस्ट क्वालिटी स्पान हम इस पे तैयार करते हैं। हर वेस्ट मटेरियल पर हो सकती है, साठ डस्ट पर हो सकती है। उसके अलावा ये आपका कॉटन वेस्ट जो है ना हमारे इलाके में फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा अबंडेंटली अवेलेबल है। यहाँ से कॉटन वेस्ट एक्सपोर्ट होती रही कोरिया मशरूम कल्टीवेशन के लिए, टनों के हिसाब से एक्सपोर्ट हो रही है, अब भी हो रही है। तो कॉटन वेस्ट पर हो सकती है, बीज स्ट्रा उस पर हो रही है, गन्नों की जो भूसा है इस पर वो कर सकते हैं। पैडी स्ट्रा जैसे हमारे राइस ग्रोइंग एरिया जो है ना वहाँ पर इजीली बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इस पर ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए 4 रूम्स हमें चाहिए होते हैं। सबसे पहले प्रेपरेटरी रूम, ठीक है, जहाँ पे हमने इसका मटेरियल तैयार करना है। इसके बाद हमारे पास एक इनोकुलेशन रूम होना चाहिए कि जहाँ पे हमने इनोकुलेशन करना है। उसके बाद हमारे पास एक स्पान रनिंग रूम होना चाहिए जहाँ पे हम स्पान हमने इनोकुलेशन की, हमने स्पान वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया इनोकुलेशन करके। मुख्तलिफ वैराइटीज़ का मुख्तलिफ ड्यूरेशन है स्पान तैयार होने का। उसके बाद चौथी चीज़ है वो है स्टोरेज। स्पान को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। स्पान को स्टोर करने के लिए हमें चाहिए होता है 1 से 1 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी पहले हमें ना कंपोस्ट तैयार करनी पड़ती है बटर मशरूम की। कंपोस्ट हम इसकी वीट स्ट्रा पे तैयार करते हैं। तो कंपोस्ट जैसे आपने तैयारी स्टार्ट की तो इसको भी आपको 15 से 20 दिन 25 दिन लग जाते हैं कंपोस्ट तैयार होते हुए। तो उसके बाद फिर हम इस पर स्पान डालते हैं। जब भी हमने कोई ग्रोइंग मीडिया सेलेक्ट करना है तो चंद बातें हैं बुनियादी जिनका हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमने ऐसा ग्रोइंग मीडिया सेलेक्ट करना है कि जो चीप हो। फॉर एग्जांपल हम इसको कॉफ़ी के लीफ के ऊपर भी ऑयस्टर मशरूम को ग्रो कर सकते हैं। हम इसको कोकोनट का जो कॉयर है उसको इस्तेमाल करते हुए भी हम ऑयस्टर मशरूम को इसका ग्रोइंग मीडिया बना सकते हैं। तो लेकिन ना कोकोनट कॉयर हमारे यहाँ अवेलेबल है, ना ही कॉफ़ी के लीफ हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो उसके मुकाबले में हमारे यहाँ वीट स्ट्रा ईज़िली अवेलेबल है या कॉटन स्ट्रा
का जो जिनिंग वेस्ट है वो हमारी जो भी कॉटन की जिनिंग फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से ईज़िली अवेलेबल है। तो हमने ऐसा मीडिया सेलेक्ट करना है कि जो चीपेस्ट हो, ईज़िली अवेलेबल हो और उसके साथ साथ वो हमें राउंड द ईयर अवेलेबल हो, कि जिस वक्त भी हम साल में हम इसको ग्रो करना चाहें तो हमारे पास लिमिटेशन ना हो कि जिस वक्त हमारे पास इसका जो ग्रोइंग मीडिया है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये बुनियादी जो इसके मीडियाज़ हैं वो मैंने आपको बता दी। दुनिया में सबसे जो अच्छा बिजनेस है ना, प्रॉफिटेबल बिजनेस, वो ये है कि आप वेस्ट से चीज़ बनाएं। रॉ मटेरियल से आप जो रॉ मटेरियल हो वो अगर आपका वेस्ट का होगा ना तो वो आप में सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। मकसद है कि ये वेस्ट चीज़ों को हम इसमें यूज़ करते हैं, हम काम की चीज़ कोई यूज़ नहीं करते। उससे क्या होता है कि वेस्ट उठाते हैं हम एनवायरनमेंट से, उसकी जगह हम अच्छी चीज़ दे देते हैं। जैसे ऑयस्टर मशरूम है तो सर्दियों में सब जो लो टेम्परेचर होता है, इसमें हम किंग ऑयस्टर है वो हम कल्टीवेट करें। एक और वैरायटी हमने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है जिसको मिल्की मशरूम कहते हैं। ये हाई टेम्परेचर वैरायटी है, ये 25 से 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ग्रो हो सकती है। जो हमारी आम तौर पे हमारे जो किसान हैं उन जो हमारी जो नॉर्मल क्रॉप्स हैं जैसे गंदम है, कपास है, मकई है, चावल वगैरह, वो हम सारे ही लगाते हैं। तो उसमें अगर हमें ग्रो करना ना भी आता हो तो हम उनसे हम शाइनेस फील नहीं करते। हमें कॉन्फिडेंस होता है, हमने अपने इर्द गिर्द उनको देखा होता है कि ये क्रॉप्स लगी हुई हैं। मशरूम क्योंकि आमतौर पे ये इंडोर क्रॉप है, हर एक शख्स ने इसको उगा हुआ आमतौर पे नहीं देखा होता, तो ये बेसिकली एक शाइनेस है, तो जिसको अगर हम ओवरकम करें तो हम इंशाल्लाह 1 या 2 सीज़न के अंदर इसकी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसको हम आसानी के साथ सीख सकते हैं। मशरूम का बिज़नेस है, ये ख़वातीन के लिए उनको बहुत सूट करता है। उनके लिए इसलिए ज़बरदस्त है क्योंकि ये एक तो ये इंडोर कल्टीवेशन है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो ख़वातीन है वो बाहर जाके जॉब वगैरह नहीं कर सकती। वो कोई उनके लिए सबसे जो अर्निंग का ज़रिया है मशरूम बन सकता है, मशरूम कल्टीवेशन। दूसरा, इसमें आपकी लेबर इंतहाई कम है। लड़कियां जो है वो मुझसे जो सामान लेती हैं, औरतें फैसलाबाद, वो घर में भी कर सकती हैं, उसमें कोई लेबर नहीं चाहिए होती। बहुत बेहतरीन बिज़नेस है ख़वातीन के लिए, तो ख़वातीन इसको इजीली घर में करें, इजीली इसको ना अपना अर्निंग सोर्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसको घरों में भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी ग्रो किट्स हैं, मशरूम की जो ग्रो किट्स हैं या जो मशरूम ग्रो बैग्स हैं, वो इसीलिए हैं कि आप उनको अपने घरों में ले जाएं और आपने जस्ट उसमें जो पानी है वो थ्राइस ए डे वो आपने उस पर स्प्रिंकल करना है, तो उसमें से जो मशरूम्स हैं वो खुद ही निकलना शुरू हो जाती हैं। और ये जो ड्राई मशरूम है ना, इसकी पाकिस्तान में अगर आप सर्च करें ना तो कई करोड़ों रुपए की ये ड्राई मशरूम इंपोर्ट होती है। लेकिन अगर हमारा फोकस ये हो कि हमने इसको एक्सपोर्ट पर्पस के लिए ग्रो करना है, तो फिर यकीनन हम इसको ग्रो करके और ख़ास तौर पे जो मेडिसिनल मशरूम्स हैं हम उनको ड्राई कर सकते हैं, उनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसमें वाकई में हमारे पास मार्जिन है, हम इसमें से काफ़ी हद तक जो कीमती ज़र-ए-मुबादला है वो हम कमा सकते हैं।